आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। खबर कटनी से है। कांग्रेस विधायक की कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में घायल तीनों शख्स की हालत बड़ी गंभीर है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में इलाज हो रहा है उनका। हादसे के वक्त कार में सवार नहीं थे विधायक। बड़वारा मार्केट की ये घटना है। ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, कटनी की तस्वीरें हैं। विधायक की कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में घायल तीनों शख्स की स्थिति गंभीर है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जब विधायक की कार की टक्कर 3 लोगों से हुई, उस वक्त विधायक नहीं थे, उनका ड्राइवर था। कटनी से हमारे संवाददाता विकास वर्मन है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विकास, कैसे हुआ ये हादसा? जी, मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी है, विधायक जी की गाड़ी है, उनका वो ड्राइवर है, वो उस ड्राइवर वहां पे उस गाड़ी में मौजूद था। उसी दौरान यहाँ पर जो कि बैक और आगे करने के दौरान ये हादसा हुआ है। अभी ये पता चला हुआ है कि जो वहाँ के थाना प्रभारी है, उन्होंने ये बताया है कि उन्हीं के रिश्तेदार हैं जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे और ये बैक और आगे करने के दौरान गियर फंस चुके थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो कि उनके रिश्तेदार थे, उनके घर पहुंचे हुए थे। उसमें से एक बुजुर्ग और 2 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनका बड़वारा में स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। अभी भी उनकी हालत अभी ठीक है। मगर ये है कि ये जो हादसा हुआ है कि ये देखना वाजिब होगा कि जो ड्राइवर था, जो विजेंद्र, जो विधायक का जो ड्राइवर था, कि नशे की हालत में था कि किसी कारणवश ऐसा हुआ। ये विकास, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ जो आपने भेजी है, ये बहुत ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ बहुत तेजी से गाड़ी निकाली जाए। ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो वहाँ जो चश्मदीद लोग थे, जाहिर सी बात है उनसे आपकी बात हुई होगी, तो उन्होंने क्या बताया, कैसे हुआ ये हादसा, ये बताइए ना। जी, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ के इलाके के लोगों का ये कहना है कि जब भी जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने बैक करने की पहले कोशिश करी गाड़ी की, फिर उसका जैसे ही उन्होंने गियर को अपने 1 नंबर पे डाला है, उसके बाद उनकी गाड़ी का जो गियर था वो फट चुका था और अचानक ही गाड़ी आगे बढ़ गई और उनके जो रिश्तेदार खड़े हुए थे सामने, उस गाड़ी के चपेट में आ गए, जिसके कारण से एक बुजुर्ग और 2 लोग घायल हो चुके थे। और उन्हीं के रिश्तेदार हैं ये लोग, जिनका इलाज बड़वारा के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और अभी इस मामले में पुलिस कुछ कहने के लिए पीछे हट है, क्योंकि अभी जो की है 2-3 लोग जो घायल थे, उनकी नाजुक हालत जो की नाजुक है। अच्छा, आप जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैक करते समय, गाड़ी बैक करते समय ये हुआ। अब ये बताइए कि जो वहाँ लोग थे, आपकी बात हुई होगी टेलीफोन से या जैसे भी, या आप वहाँ पर गए होंगे, तो ये इरादतन था या गैर इरादतन? जी, मैं देखा जाए तो इनके कहे अनुसार ये गैर इरादत था। ये जो बीच था, जो कि उनका ड्राइवर था, जो कि उसमें विधायक जी नहीं सवार थे, उनका ये कहना था उनको छोड़ने के लिए, जो बड़वारा का जो बस स्टैंड इलाका कहलाता है, उनके घर में जो रिश्तेदार पहुंचे हुए थे, उनको छोड़ने के लिए उस गाड़ी को एक सकरी कुलिया है, जो जहाँ विधायक रहते हैं, एक सकरी कुलिया है, वहाँ पे गाड़ी। अच्छा, एक बात ठीक है, एक चीज और, जो तीनों का अभी इलाज चल रहा है, तो उसका इलाज कौन करा रहा है? क्या वहाँ पर विधायक पहुंचे या नहीं पहुंचे जहाँ पर उनका इलाज हो रहा है? इसके बारे में बताइए आप। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे एक्सीडेंट पहुंचा, वहां पे मौके में विधायक जी के जो भी लड़के हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, तुरंत वहां पे पहुंच चुके थे। उनको तुरंत ही बड़वारा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है और ये बताया जा रहा है कि तीनों की अभी हालत अभी स्वस्थ है, उन्होंने बात कर भी सकते हैं। मगर ये चीज में पुलिस इस मामले में अभी इसलिए नहीं पढ़ना चाह रही है क्योंकि अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। शुक्रिया विकास, इतने तफसील से जानकारी देने के लिए आपका। अगली खबर भी कटनी से है। चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक पूरी तरह से जल गई। जगतपुर के उमरिया गांव के पास NH 43 में यह हुआ। चलती ट्रक में आग लगी है। ये खबर आप देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। चलती ट्रक में आग लगी है। ट्रक पूरी तरह से जल गई। ये जगतपुर उमरिया गांव के पास NH 43 है, वहीं पर यह हुआ है। नेशनल हाईवे पर यह हुआ है। मध्य प्रदेश में आज पंचायत के साथ ही निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसके मुताबिक
आप जान लीजिए कि आरक्षण की प्रक्रिया में आपको यह बता दें कि भोपाल नगर निगम का आरक्षण 85 वार्डों की अगर बात करें तो यहां पर तस्वीर क्लियर हो गई है। अनारक्षित को 25 सीट, ओबीसी को 11 सीट, ओबीसी महिला को 12 सीट, अनारक्षित महिला को 23 सीट, एससी को 6 सीट, एससी महिला के खाते में कुल 6 सीट गई है और एसटी के खाते में 1 सीट गई। जैसे जिसकी जनसंख्या है उसी आधार पर आरक्षण मिलता है। अब बढ़ते हैं इंदौर की ओर। इंदौर में 85 कुल वार्ड है, वहां भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एससी को 13, एसटी को 3 सीट मिली है आरक्षण के तहत। ओबीसी के खाते में 18 आई है। 51 वार्ड सामान्य वर्ग है, हालांकि सामान्य वर्ग में लड़ तो कोई भी सकता है। आरक्षित 6 वार्ड है एससी महिला के लिए, 2 वार्ड है एसटी महिला के लिए, 9 वार्ड है ओबीसी महिला के लिए, 24 वार्ड है सामान्य महिला के लिए। ये 24 ध्यान दीजिएगा 51 में से ही है, ये गौर कीजिएगा। अब ग्वालियर बढ़ते हैं। ग्वालियर में कुल 66 वार्ड हैं, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 20 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है, 10 वार्ड इसमें से ओबीसी महिला को, 34 वार्ड अनारक्षित है यानी जनरल सामान्य वर्ग के लिए, 17 इसी में से महिला को चुनाव लड़ना होगा सामान्य वर्ग की। एससी को 11 सीट मिली है, 6 इसमें से महिला है। एसटी को 1 सीट आरक्षित की गई। इस बार ओबीसी के खाते में 3 सीट बढ़ी है। तो जो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ी है वो इस खबर को भी देखें और नोट करें। अब जबलपुर चलते हैं। 79 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। ओबीसी वर्ग को सिर्फ 1 वार्ड का फायदा मिला। 1 वार्ड का फायदा तो मिला। पहले 20 वार्ड ओबीसी वर्ग के थे आरक्षित पहले, और अब कितने हो गए? 1 अगर फायदा मिला तो हो गए 21। 11 वार्ड एससी, 4 वार्ड एसटी, 43 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए। और इस 43 वार्ड में लड़ कोई सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 43 वार्ड में लड़ भी कोई सकता है, वो चाहे एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो। कांग्रेस और बीजेपी ओबीसी आरक्षण का क्रेडिट लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों एक दूसरे को ओबीसी समुदाय का दुश्मन और खुद को सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ में लगे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कुल आरक्षण 50% के ऊपर न होने पाए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण की तस्वीर साफ होने से पहले ही 23 के सेमीफाइनल में अपनी ताकत का आकलन करने में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पंचायत और निकाय चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हम तो सदैव जीवंत संगठन के भांति चुनाव के लिए तैयार हैं। अब हम चुनाव लड़ेंगे अपनी वादों को पूरा करने के रिपोर्ट कार्ड को लेकर, और कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे, ये दोनों में अंतर है। दूसरी ओर निकाय और पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल मानते हुए कांग्रेस हर हाल में जीत तय करने की रणनीति बनाने में जुट गई है। महज 15 महीने में प्रदेश की सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कांग्रेस अधिक से अधिक निकाय और जिला पंचायतों पर कब्जा कर विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर का मुद्दा गरमाना चाहती है, ताकि 23 के चुनाव में उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सके। नगरपालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय संगठन को जिम्मेदारी दे दी गई है। निश्चित रूप से बहुत गलत प्रक्रिया का पालन किया गया है। ओबीसी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोची समझी योजना के तहत धोखा किया है। हम तो मांग ही कर रहे थे चुनाव कराए, और चूंकि अब सरकार चाहती नहीं थी चुनाव कराना, तमाम हथकंडे अपनाए गए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया, हमारी तैयारी, हमने इसको लेकर प्रभारी बना दिए, पर्यवेक्षक बनाने, सर्वे का काम जारी। जैसी प्रक्रिया प्रारंभ होगी हमारे उम्मीदवार भी हम घोषित कर देंगे, पूरी तैयारी है हमारी। प्रदेश के 407 नगरीय निकाय, जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद में चुनाव होने हैं। वहीं 23,000 से अधिक ग्राम पंचायत, 313 जनपद और 52 जिला पंचायत में चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी अधिसूचना किसी भी वक्त जारी कर सकता है। हालांकि महापौर और अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा 1 जून को भोपाल में कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा सम्मेलन करेंगे।
फिर 2 जून को जबलपुर में यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। जगत प्रकाश नड्डा अपने दौरे में सरकार और संगठन के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान वो संगठन को लोगों को आगामी चुनाव को लेकर एक खास टिप्स देंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ काम की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वो जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति से लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, एक बड़ा सम्मेलन कार्यकर्ताओं का भोपाल के अंदर होगा। तो यूथ कनेक्ट के अभियान में एक बड़ा युवाओं का संवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जबलपुर के अंदर होगा। देश में लगातार मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ रहा है। ज्ञान वापी मामले के बीच अब मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि भोपाल के जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे कराया जाएगा और जो कोर्ट का फैसला होगा उसे लागू भी किया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच ने कुछ दिनों पहले ही ये दावा किया था कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है। हर नागरिक को अपनी मांग रखने का अधिकार है। कोई इस प्रकार की मांग करता है तो उसका परीक्षण कराएंगे, जो सत्य उद्घाटित होगा उसको क्रियान्वित करेंगे। अभी मेरे पास नहीं आई है, आएगी तो विचार करेंगे। मध्य प्रदेश में गुरुवार यानी कल से ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट विदिशा जिले से शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक पचमढ़ी में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू परिवहन व्यवस्था के संबंध में परिवहन नीति बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उनकी मंशा के अनुरूप ग्रामीण परिवहन नीति के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा में रूरल क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बंद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में निजी और मिनी यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग, मनमाने समय पर वाहनों के संचालन जैसी कई शिकायतें सामने आई हैं। नई ग्रामीण परिवहन नीति से इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिलेगी, वहीं ग्रामीणों को परिवहन सुविधा भी मिल सकेगी। विदिशा के एक गांव काकपुर से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन सेवा को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। इससे हर गांव में बसें चलेंगी। पन्ना जिले में एक हैरान कर देने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। यूपी के सरहदी इलाकों के लोग एमपी में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर एससी वर्ग के लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये तो गलत है। किसी के हक पर भी आप अगर डाका डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते हैं कि मामला है क्या। चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एससी वर्ग के हक पर डाका, सरहदी इलाकों में फर्जीवाड़े का खेल। आखिर कैसे होता रहा फर्जीवाड़ा? लोग सरकारी नौकरी के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी बानगी पन्ना जिले में देखने को मिली है। दरअसल पन्ना जिला यूपी से लगा हुआ है। यूपी में प्रजापति यानी कुम्हार ओबीसी में आते हैं, जबकि एमपी में एससी वर्ग में आते हैं। और यही वजह है कि यूपी के युवाओं ने पन्ना जिले में रहकर अफसरों से मिलीभगत की। पहले एमपी से एससी का सर्टिफिकेट बनवाया और फिर एमपी में निकली सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि पन्ना में 186 लोगों ने फर्जी एससी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की, लेकिन 61 मामलों की जांच में पुष्टि हुई है और सरकारी नौकरी पाई है, जिसे लेकर अजयगढ़ के एक युवक ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ सैकड़ों प्रजापति लोग अजयगढ़ पन्ना जिले से ही फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी प्राप्त की है, जिससे हमारा हक मारा जा रहा है। इस फर्जीवाड़े का सबसे पहले खुलासा सूचना के अधिकार के तहत निकाले गए दस्तावेजों से हुआ था, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर दीपाली रस्तोगी ने जांच कराकर ये पाया था कि ऐसे करीब 61 लोग हैं जो फर्जी रूप से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रहे हैं। कुम्हार जात के लोगों जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ पर नौकरियाँ की जा रही हैं, जिसमें अनेक पदों पर वो पदस्थ हैं। शिक्षा विभाग में भी हैं, जनपद में हैं और पुलिस विभाग में भी हैं। काफ़ी लोग हैं
जो नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कर रहे हैं। जनहित याचिका के जरिए मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले में अजयगढ़ एसडीओपी अजय बाघमारे को जांच अधिकारी बनाया गया है। अफसर का कहना है कि जो भी अदालत का फैसला होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें कि इससे संबंधित दस्तावेजों को कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया है एवं PIL में निर्णय आना भी कोर्ट का बाकी है। जो भी कोर्ट से निर्णय आएगा उसका पालन किया जाएगा। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को उठाने और बराबरी में लाने के लिए सरकार आरक्षण देती है। MP में कुम्हार भी पिछड़े हुए हैं और राज्य में SC वर्ग में आते हैं, लेकिन इनके हकों पर दूसरे राज्य के युवाओं ने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डाका डाल दिया। अब इस फर्जीवाड़े पर अदालत में जरह होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के साथ वो अफसर भी नपेंगे जो इस फर्जीवाड़े में घूस लेकर अब तक मौज काटते आए हैं। MP के SC वर्ग के कुम्हारों का भी मामला अदालत पहुंचने पर न्याय की उम्मीद जगी है। SC वर्ग को पूरा भरोसा है कि अदालत दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अमित खरे, IBC 24, पन्ना। इधर दमोह में करीब 34 लाख की लागत से बनने वाली एक रोड का टेंडर हुआ ही नहीं और रोड पूरी भी कर दी गई। यानी टेंडर हुआ नहीं और रोड बन भी गई। दरअसल रेस्ट हाउस के बगल में सरस्वती मंदिर वाली रोड का टेंडर जारी किया गया था, जिसकी लागत करीब 34 लाख है और टेंडर की डेडलाइन यानी अंतिम तिथि 2 जून है। तो अंतिम तिथि तो गई नहीं, ये आप भी जान रहे हैं। ठेकेदार टेंडर डाल रहे हैं, लेकिन हैरानी ये है कि नगर पालिका ने बगैर टेंडर के रोड पहले ही बनाकर तैयार कर दी और वो कितनी बनी है वो आप देख लीजिए। इतना ही नहीं, जो टेंडर निकाला था उसमें डामर रोड का निर्माण होना था, लेकिन नगर पालिका ने सीसी रोड बना दी। अब वो कितनी सीसी बनी है वो तो आप देख रहे हैं। बहरहाल इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जल भराव की स्थिति को देखते हुए ये काम कराया गया है, जबकि मौसम गर्मी का है। एक तरफ हैंडपंप भी पानी देना बंद कर चुके हैं, फिर रोड पर जल भराव की बात हजम नहीं हो रही। ये पत्रकार हैं, एक एक बात बताते हैं और एक एक बात आपको पता भी चल गई। खबर ग्वालियर से है। भितरवार लूटकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। स्टाम्प वेंडर ने लूट की झूठी कहानी रची थी। मारपीट के आरोपी को फंसाने के लिए उसने ऐसा किया था। बाप और बेटे ने मिलकर एक झूठी कहानी बनाई। लूट की झूठी कहानी इन्होंने बनाई। कट्टे की नोक पर 4 लाख रुपए लूट की गढ़ी थी ये कहानी। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कहानी कितनी बना लीजिए, पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर लेती है। नासिर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से जब उन्होंने जो बाप और बेटे थे यानी कि देवीलाल कुशवाहा थे, स्टाम्प वेंडर है, उन्होंने घटना बताई कि उनके साथ 2 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट कर ली है और उसके बाद पुलिस चकरघिरनी हुई थी, क्योंकि इतनी बड़ी लूट हुई थी, वो भी भितरवार जनपद पंचायत के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने लोगों के बीच में किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। ये इतने हौसले उनसे बुलंद। तो उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू की है, तो उसमें पता चला कि ये महज मारपीट की घटना थी और मारपीट के आरोपियों को फंसाने के लिए बाप और बेटे ने ये लूट की घटना को की घटना में तब्दील कर दिया था। जब पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से इनसे पूछताछ शुरू की तो उन्होंने पूरा सच सामने ला दिया कि हाँ, ये मारपीट की घटना थी और हमने आरोपियों को फंसाना चाहते थे और इसलिए हमने इस तरह का झूठी एक कहानी है वो रची थी। फिलहाल अब पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर रही है। शुक्रिया नासिर, जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे अपने जोन यानी जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल में ड्यूटी करने वाले TTE को एक अत्याधुनिक डिवाइस से लैस करने जा रहा है। हैंड हैंडलिंग टर्मिनल नाम की ये डिवाइस जबलपुर रेल मंडल में TTE को मिलनी शुरू भी हो गई है। इसकी सबसे खास बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। इनके इस्तेमाल से यात्रियों की वेटिंग लिस्ट क्लियर करने में बड़ी मदद मिलेगी। आपके लिए अच्छी खबर है, ये डिवाइस एक मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी ट्रेन में उपलब्ध बर्थ और सीटों का रियल टाइम डेटा रखेगा। मिसाल के तौर पर जबलपुर से जैसे आप रायपुर जा रहे हैं तो किसी ट्रेन में अगर कंफर्म टिकट वाला कोई यात्री जबलपुर से सवार नहीं होता है तो क्या होगा, तो ट्रेन में मौजूद TTE तत्काल इसकी एंट्री HHT सिस्टम में करेंगे। ये जानकारी रेलवे ऑफिस तक पहुंचेगी और कटनी में वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। इस आधुनिक डिवाइस से ट्रेनों में TTE की
मनमानी भी रुकेगी। इससे आप लोग परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, इससे निजात मिलेगी। ये डिवाइस एक तरीके से देखेंगे कि एक हैंडहेल्ड टर्मिनल है जो कि चलता फिरता अपने आप में सिस्टम है, और टीटी इसको जब लेके चलेंगे तो सारी सिस्टम वो जो फीडिंग है जो चार्ट पे करते हैं वो सब इसके माध्यम से होगी। ये चालू हो गया, इसका वेट हो रहा था, अब ये आ गई मशीनें, कुछ 350 मशीनें हम लोगों को दी जा रही हैं अभी फर्स्ट फेज में। इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम और बनाएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।